Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code Vikas10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सेकंड वीक ऑफ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे फॉर नवंबर मंथ। काफ़ी बेनिफिशियल सेशन रहेगा स्टूडेंट्स, एंड तक बने रहिएगा। काफ़ी कुछ यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा। स्टूडेंट्स, हम डेली करंट अफेयर्स की वीडियो, वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स एंड टॉपिक वाइज रेगुलरली अपलोड करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं। हम मेक श्योर करते हैं कि कंटेंट बड़े ही रिफाइंड वे में आपको प्रोवाइड कराया जाए, एंड साथ ही साथ डेली बेसिस पे हम उस कंटेंट की आपको रिवीजन के एमसीक्यूज भी प्रोवाइड कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहले बात कर रहे हैं मनोहर लाल खट्टर जी। इन्होंने रिलीज किया एक 50 रुपीज़ का कमेमोरेटिव कॉइन टू मार्क गोल्डन जुबली, दैट इज 50 ईयर्स ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। तो यह है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, NHPC लिमिटेड। यहीं पे एक कॉमिक बुक भी रिलीज की गई जो कि है छोटा भीम और बड़ा बांध। बांध क्या होता है? बेसिकली डैम को कहते हैं बांध, राइट। तो छोटा भीम और बड़ा बांध। नेक्स्ट, अभी नवंबर में इंडस्ट्रियल ट्रांजिशन एक्सेलरेटर ने रिलीज की अपनी रिपोर्ट टाइटल इंडिया इनसाइट्स ब्रीफिंग अनलॉकिंग इंडियाज क्लीन इंडस्ट्रियलाइजेशन अपॉर्चुनिटी। आइडेंटिफाई करो उस कंट्री को जिन्होंने टॉप किया ग्लोबल लिस्ट को फॉर द हाईएस्ट नंबर ऑफ क्लीन एनर्जी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स एज मेंशन इन द रिपोर्ट। तो वो है चाइना, राइट। चाइना सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, देन इट इज़ USA, देन फिर हमारा देश इंडिया आता है, देन आता है ऑस्ट्रेलिया एंड देन स्पेन। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द इनॉग्रेशन ऑफ 150th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ वंदे भारत। तो यहाँ पे देखें ऑप्शन A, B, C तीनों बिल्कुल सही रहेंगे। नेक्स्ट, चूज द डिफेंस मैन्युफैक्चरर जिन्होंने साइन किया $1 बिलियन का अग्रीमेंट विद USA बेस्ड जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी फॉर द सप्लाई ऑफ 113 जेट इंजन्स टू पावर 97 लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1A फॉर इंडियन एयरफोर्स इन नवंबर 2025। तो चूज द डिफेंस मैन्युफैक्चरर जिन्होंने एग्रीमेंट साइन किया वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसके बाद आ जाते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज विजिट टू उत्तराखंड ऑन 9th of November मार्किंग 25th फाउंडेशन डे ऑफ द स्टेट। तो यहाँ पे देखें तो तीनों ऑप्शन यहाँ पे भी बिल्कुल सही रहेंगे। नेक्स्ट आते हैं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग 18th अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन जो कि गुरुग्राम हरियाणा में देखने को मिली। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें तो तीनों ऑप्शन ये भी बिल्कुल सही रहेंगे, राइट। सॉरी, हमें करेक्ट इनकरेक्ट बताना ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑप्शन B सही है, C सही है, A गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि थीम गलत दे रखी है। सस्टेनेबिलिटी या सस्टेनेबल मोबिलिटी फॉर ऑल यहाँ पे थीम नहीं रहेगी। थीम क्या रहेगी इसकी, वो इंपॉर्टेंट है, वो मार्क करके भी चलेंगे। इस बार की जो थीम है वो है अर्बन डेवलपमेंट एंड मोबिलिटी नेक्सस। थीम है अर्बन डेवलपमेंट एंड मोबिलिटी नेक्सस। नेक्स्ट पे आते हैं, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इनिशिएटिव्स लॉन्च ड्यूरिंग द नेशनल अर्बन कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑप्शन A सही है, B सही है, C गलत है। C कह रहा है कि ये जल ही जनानी इनिशिएटिव लॉन्च किया गया स्वच्छ अंतर भारत मिशन अर्बन के टू प्रमोट सस्टेनेबल अवेयरनेस थ्रू म्यूजिक। बिल्कुल सही है, लेकिन ये बेसिकली क्या है, ये एक एंथम है, इनिशिएटिव नहीं है। ये एक एंथम लॉन्च किया गया है, राइट। म्यूजिक के थ्रू इसको यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 को। फिर आ जाते हैं, आइडेंटिफाई करो करेक्ट स्टेटमेंट को रिगार्डिंग द को-ऑप कुंभ जो कि इनॉग्रेट किया गया है यूनियन मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा, राइट। एंड यहाँ पे जो ऑप्शन देखें अगर हम देखें तो तीनों ऑप्शन बिल्कुल ही सही रहेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन ने साइन किया कॉन्ट्रीब्यूशन अग्रीमेंट विद स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया वेंचर कैपिटल लिमिटेड। यहाँ पे 1000 करोड़ रुपए का एक वेंचर कैपिटल फंड स्टैब्लिश किया जाएगा इंडिया के स्पेस टेक को ग्रो करने के लिए, राइट। एंड पूछा जा रहा है किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये अभी अग्रीमेंट साइन किया कॉन्ट्रीब्यूशन अग्रीमेंट, तो वो है इनस्पेस के द्वारा। मूविंग ऑन, कहाँ पर 11th एडिशन ऑफ इंडिया श्रीलंका जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मित्रा शक्ति एक्सरसाइज अभी हुई। तो 11th एडिशन ऑफ मित्रा शक्ति एक्सरसाइज कहाँ पर हुई? ये बेलगावी कर्नाटका में हमें देखने को मिली। करेक्ट, 11वां एडिशन है इस एक्सरसाइज का, इंडिया श्रीलंका जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज।
नेक्स्ट, इन नवंबर डैश कमीशन इंडियाज लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। तो अभी JSW एनर्जी लिमिटेड इन्होंने कमीशन किया इंडिया का लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट विजयनगर कर्नाटका में, जिसका एम रहेगा टू सपोर्ट लो कार्बन स्टील प्रोडक्शन एंड एक्सेलरेट इंडियाज ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन मैम इन्होंने इनॉग्रेट किया इंडिया का पहला मॉडर्न रिवर फेरी टर्मिनल को नवंबर में, वेयर दिस गेटवे टर्मिनल एंड जेटी वॉज लॉन्च्ड। तो इसको लॉन्च किया गया था गुवाहाटी असम में। नेक्स्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द एक्सपोर्ट सेक्टर स्कीम अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो यहाँ पे इनकरेक्ट बताना है, तो ऑप्शन ए सही है, सी सही है, बी गलत है, जो कि हमारा आंसर हो गया। बी कह रहा है कि जो क्रेडिट गारंटी स्कीम है फॉर एक्सपोर्टर्स उसको प्रोवाइड करेगी 50% क्रेडिट गारंटी कवरेज बाय NCGTC, नहीं 50% नहीं 100%। यहाँ पे एडिशनल क्रेडिट मिलेगा 20,000 करोड़ रुपए का, और 31 मार्च 2026 तक ये वैलिड रहेगा। अब सारे ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई करो उस मिनरल को दैट वाज नॉट इंक्लूडेड इन द यूनियन कैबिनेट्स अप्रूवल रैशनलाइज्ड रॉयल्टी रेट स्कीम, राइट। तो अगर यहाँ पे हम देखें जो मिनरल इसमें इंक्लूडेड नहीं है, निकल इस लिस्ट में इंक्लूडेड नहीं था, बाकी 4 इंक्लूडेड थे। नेक्स्ट आ जाते हैं कि कौन सी स्टेट एमर्ज करके आई एज द फर्स्ट इन इंडिया टू रोल आउट द अमेंडेड भारत नेट स्कीम इन नवंबर, जो कि एक रूरल ब्रॉडबैंड इनिशिएटिव है जिसका एम रहेगा एट एनेबलिंग ई हेल्थ, ई एजुकेशन एंड ई गवर्नेंस सर्विसेज। तो कौन सी स्टेट एमर्ज करके आई, वो है पंजाब। नेक्स्ट, उस कंट्री का नाम बताओ दैट बिकेम द वर्ल्ड्स फर्स्ट कैशलेस सोसाइटी इन नवंबर, वेयर कैश सर्कुलेशन अकाउंट्स फॉर लेस देन 1% ऑफ द GDP। तो वो है स्वीडन। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई करो इंडियन नेशनल पार्क को दैट अर्न्ड अ गुड रेटिंग फ्रॉम द इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर इन देयर 4th एडिशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक, जो कहाँ पर हुई थी, आबू धाबी में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, आबू धाबी UAE में, राइट। पूछा जा रहा है वो ओनली इंडियन साइट बनी टू अचीव द पॉजिटिव कंजर्वेशन असेसमेंट ऑफ गुड, वो है कंचनजुंगा नेशनल पार्क। ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये सिक्किम में लोकेटेड है। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर 2025 रिपोर्ट टाइटल्ड एड्रेसिंग लैंड डिग्रेडेशन अक्रॉस लैंड होल्डिंग स्केल्स इन नवंबर, जो हाईलाइट करता है इंडिया को अमंग द कंट्रीज विद द हाईएस्ट यील्ड लॉस ड्यू टू ह्यूमन इंड्यूस्ड लैंड डिग्रेडेशन। मतलब ह्यूमंस की वजह से, लैंड डिग्रेडेशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा हमें जो यील्ड है उसका लॉस देखने को मिल रहा है। पूछा जा रहा है किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिलीज किया स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर 2025 की रिपोर्ट। तो ये रिलीज की गई है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो कि एक आर्म है यूनाइटेड नेशन का ही। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अभी 29वां एडिशन ऑफ मल्टीलेटरल एक्सरसाइज मालाबार, राइट। ये एक्सरसाइज किसके द्वारा कराई जाती है, क्वाड नेशंस के द्वारा की जाती है। क्वाड नेशंस में आ जाते हैं इंडिया, USA, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान, इनकी नेवीज के द्वारा ये एक्सरसाइज होती है मालाबार। इस बार 29वां एडिशन था एंड USA के द्वारा इसको होस्ट कराया गया। तो पूछा जा रहा है होस्ट कंट्री कौन सी है, तो USA होस्ट कंट्री है। एंड इंडिया की तरफ से किसका पार्टिसिपेशन देखने को मिला, INS शहादरी का पार्टिसिपेशन यहाँ पे देखने को मिला, इंडियन नेवल शिप शहादरी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द साउथ एशियन कंट्री दैट बिकेम द फर्स्ट इन द रीजन एंड 56 ग्लोबली टू जॉइन UN वाटर कन्वेंशन ऑन 20th June। So identify that South Asian country. It is Bangladesh. It is Bangladesh. Next आ जाते हैं, किस सिटी को रैंक किया गया वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट सिटी इन रिसेंटली लॉन्च टाइम आउट सिटी लाइफ इंडेक्स 2025, जहाँ पे मुंबई ने टॉप किया इन द हैप्पीनेस चार्ट। तो आबू धाबी UAE ग्लोबली टॉप करती है एज द हैप्पीएस्ट सिटी। वहीं पे अगर मैं एशियन कंट्रीज की बात करूं तो एशियन रीजन में मुंबई महाराष्ट्र ने टॉप किया, वेयर एज अगर ग्लोबली बात करें तो मुंबई 5th पोजीशन पे आती है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई करो सेक्टर को जहां पे इंडिया एंड वियतनाम में एक मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट साइन किया फॉर म्यूचुअल सर्च रेस्क्यू सपोर्ट एंड कोऑपरेशन ऑन द साइडलाइंस ऑफ 15th इंडिया वियतनाम डिफेंस पॉलिसी डायलॉग। किस सेक्टर के लिए, सबमरीन के लिए, सबमरीन के ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन कैरी आउट करने के लिए। नेक्स्ट, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू मैम्स विजिट टू अंगोला। तो तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही रहेंगे यहाँ पे, राइट, तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिर आ जाते हैं, नवंबर में किस इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक ने सरपास किया $100 ट्रिलियन रुपीस का टोटल बिजनेस एंड क्रॉस्ड $100 बिलियन मार्क कैपिटलाइजेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फिर रिन्यू एनर्जी ग्लोबल PLC इन्होंने सिक्योर करा कितने अमाउंट का अभी एक ऑर्डर, जो कि है $331 मिलियन का ऑर्डर। कहाँ से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से नवंबर के महीने में, ताकि 837 मेगावाट पीक का हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को इस्टेब्लिश किया जा सके। कहाँ पर लोकेशन रहेगी, आंध्र प्रदेश में।
नेक्स्ट, उस कंट्री का नाम बताओ जहाँ पे एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, जो कि है एनआईपीएल इंटरनेशनल आर्म ऑफ एनपीसीआई, इन्होंने पार्टनर किया बेनिफिट के साथ, जो कि एक लीडिंग फिनटेक कंपनी है। कहाँ की है ये बेनिफिट? ये बहरीन की है। इससे होगा क्या? यूपीआई यूसेज बढ़ जाएगी बहरीन में, एंड मर्चेंट्स एंड यूजर्स इंडिया और बहरीन के एक दूसरे के साथ इजीली पेमेंट कर सकेंगे, रियल टाइम क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस पे कर सकेंगे बिटवीन इंडिया एंड बहरीन। नेक्स्ट, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ जिसको रिकॉग्नाइज किया गया बाय आरबीआई एज सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स, राइट? तो वो है सेल्फ रेगुलेटेड पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर एसोसिएशन। नेक्स्ट, नेम द बैंक दैट लॉन्च द कल्चरल इनिशिएटिव भारत श्रोत्सव चेन्नई तमिलनाडु में, जिसका एम रहेगा एट सेलिब्रेटिंग इंडियाज म्यूजिकल एंड कल्चरल हेरिटेज थ्रू अ मल्टी सिटी फ्यूजन फेस्टिवल। तो वो है फेडरल बैंक लिमिटेड। कौन सा बैंक है? फेडरल बैंक। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अकॉर्डिंग टू मूडीज रेटिंग ग्लोबल मैक्रो 2026 ग्रोथ विल बी स्टेडी बट सबड्यूटेड इन 2026, राइट? ये रिपोर्ट नवंबर में रिलीज की गई, एंड इंडिया की जो जीडीपी एक्सपेक्टेड है वो कितनी है? वो है 6.5% की। कितनी? 6.5%। नेक्स्ट, द एल्डेलगे फाउंडेशन इन कोलैबोरेशन विद ह्यूरन इंडिया, इन्होंने रिलीज किया 12वां एडिशन ऑफ ह्यूरन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट। नेम द फिलैंथ्रोपिस्ट हु इमर्ज्ड एज इंडियाज मोस्ट जनरस डोनर विद अ टोटल ऑफ 2708 करोड़ रुपए की डोनेशन। अगर हम इनकी डेली एवरेज देखें तो डेली 7.4 करोड़ रुपीज इन्होंने डोनेट करे। वो है शिवनादरन फैमिली। अगर मैं यंगेस्ट फिलैंथ्रोपिस्ट की बात करूं तो वो है निखिल कामत एंड नितिन कामत, ये दोनों भाई हैं, एंड इन्होंने 147 करोड़ रुपीज डोनेट करे हैं। नेक्स्ट पे आते हैं कि इन्होंने रिसीव किया इंटरपोल मेडल फॉर द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल कॉपरेशन। तो किन्होंने रिसीव किया इस अवार्ड को? ये हैं जनरल शेख राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा। नेक्स्ट, उन पर्सन को सिलेक्ट करो हु डिड नॉट रिसीव द भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका नेशनल अवार्ड विच ऑनर्स इंडिविजुअल्स उनके कंट्रीब्यूशन के लिए ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न आर्ट्स, लिटरेचर, म्यूजिक, सोशल सर्विस इन नवंबर। तो अरिजीत सिंह को यहाँ पे सम्मानित नहीं किया गया था। नेक्स्ट, उस इंश्योरेंस कंपनी को आइडेंटिफाई करो जिन्होंने 2 मेजर अवार्ड जीते, जो कि है डिजिटल इंश्योरर ऑफ द ईयर एंड वीमेन लीडर्स ऑफ द ईयर एट द 29th एशिया इंश्योरेंस इंडस्ट्री अवार्ड, जो कि सिंगापुर में हुई। तो ये है गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड, जो कि है डिजिट इंश्योरेंस कंपनी। इनको 2 अवार्ड्स मिले हैं यहाँ पे। फिर आ जाते हैं किनको ऑनर किया गया विद द एम्बेसडर रिचर्ड सी हॉलब्रोक डिस्टिंग्विश्ड अचीवमेंट अवार्ड, जो कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है डेटन लिटरेरी पीस प्राइज के दौरान, जो कि डेटन ओहायो यूएसए में देखने को मिला। तो किनको सम्मानित किया गया इससे? वो है सलमान रुशिद। नेक्स्ट पे आते हैं किन्होंने अभी 2025 का बुकर प्राइज जीता फॉर फिक्शन नॉवल फ्लैश के लिए, तो वो है डेविड साजले। नेक्स्ट, चूज द बीच इन तमिलनाडु जिन्होंने रिटेन किया अपना इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन को, तो वो है कोवलम बीच, एंड ये इनका 5वीं बार है कि इनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया। पहली बार सितंबर 2021 में सम्मानित किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, जस्टिस अशोक भूषण हैज बिन रीअपॉइंटेड एज कहाँ के चेयरमैन, तो इनको रीअपॉइंट किया गया नेशनल कंपनी लॉ एपलेट ट्रिब्यूनल का चेयरमैन। नेक्स्ट आ जाते हैं, चूज द कंट्री जहाँ पे कैथरीन मार्टिना एंड कॉनोली, इन्होंने ओथ ली एज द 10th प्रेसिडेंट ऑफ द 11th नवंबर। ऑन 11th ऑफ नवंबर ये सक्सीड करेंगी माइकल डी हिगिंस को। तो आयरलैंड की ये 10th प्रेसिडेंट बन गई है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, कौन है वो पहले इंडियन टू लीड द ग्लोबल ऑटोमोटिव इंडस्ट्री OCIA को? कौन है वो है शैलेश चंद्रा। नेक्स्ट पे आते हैं, इन नवंबर इंडियन नेवी इंडक्टेड द नया इंडिजीनियसली बिल्ट सर्वे वेसल लार्ज शिप, जो कि है INS इक्षक। इसको बनाया किसके द्वारा गया है? GRSC लिमिटेड के द्वारा। इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। सदर्न नेवल कमांड को इसको अभी डिलीवर किया गया, राइट? ये इनको हैंडल करेगी, एंड ये कहाँ पे रहेगी? कोची, केरला में इसको डिलीवर किया गया है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, उस क्वांटम टेक्नोलॉजी स्टार्टअप का नाम बताओ जिन्होंने सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट किया इंडिया का पहला 500 किलोमीटर क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को फॉर डिजिटली सिक्योरिंग कम्युनिकेशन इन नवंबर। तो वो है क्यून्यू लैब्स प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई करो उस इंडियन स्टेट को इन विच इसरो इन्होंने कैरी आउट किया मेन पैराशूट टेस्ट फॉर गगनयान मिशन इन नवंबर। तो यूपी में ये टेस्ट कराया गया था। टोटल 10 पैराशूट्स रहेंगे, 4 तरीके के इसमें पैराशूट्स हैं। नेक्स्ट, उस इंस्टीट्यूशन का नाम बताओ जिन्होंने डेवलप किया है इंडिया का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप इन नवंबर, जो सपोर्ट करता है न्यूरोसाइंस एंड मटेरियल रिसर्च को। तो कौन सा है वो IIT? वो है IIT बॉम्बे, राइट? ऑप्शन 5। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अभी तमिलनाडु के राहुल VS ये बन गए इंडिया के 91st चेस ग्रैंड मास्टर,
राइट, टेक अ नोट ऑफ दिस। ये चेन्नई तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। फिर आ जाते हैं, अभी एशियन आर्चरी फेडरेशन कांग्रेस हुई, ढाका बांग्लादेश में हुई। इन्होंने अनाउंस किया कि होस्ट कंट्री, ये इन्होंने बेसिकली यहाँ पे अनाउंस किया होस्ट कंट्री। तो कौन होस्ट कर रहा है इसको? ये यूएई होस्ट करेंगे एशियन आर्चरी यूथ, या फिर हम बोले एशियन यूथ आर्चरी चैंपियनशिप 2026 को यूएई होस्ट करेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई करो मैस्कॉट फॉर द 5th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, जो इवेंट लॉन्च हुआ है एट अमेर फोर्ट इन जयपुर राजस्थान। तो कौन से वो मैस्कॉट है? वो है खम्मा गनी, ये मैस्कॉट रहेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, जेम्स ड्यूई वॉटसन, ये नोबेल प्राइज विनिंग अमेरिकन बायोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने डिस्कवर किया था डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। इनका निधन हो गया नवंबर में। इन विच ईयर डिड ही विन द नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन? तो किस साल में इन्होंने जीता? वो 1962 में इनको नोबेल प्राइज मिला था। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेम द एमिनेंट तेलुगु पोएट एंड लिरिसिस्ट, जिनका निधन हो गया अभी नवंबर में इन हैदराबाद तेलंगाना। ही वॉज नोन फॉर कंपोजिंग द तेलंगाना स्टेट एंथम, जो कि है जया जय हे तेलंगाना। तो कौन है? ये है एनडे श्री लक्ष्मी नारायण। फिर आ जाते हैं, वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट कब ऑब्जर्व किया जाता है? 10 नवंबर को। पूछा जा रहा है कौन सा एडिशन इस बार ऑब्जर्व किया गया? तो 24वां एडिशन हमने ऑब्जर्व किया। फिर आते हैं, नेशनल एजुकेशन डे, ये कब ऑब्जर्व करते हैं? 11 नवंबर को ऑब्जर्व करते हैं ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी, जो कि इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इस बार 137वीं बर्थ एनिवर्सरी हमने इनकी ऑब्जर्व करी एंड 2008 में पहली बार इस डे को ऑब्जर्व करा गया। फिर आ जाते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिसर्च एंड डेवलपमेंट आर्म के द्वारा भी एक रिपोर्ट रिलीज की गई। बताया गया कि इंडिया एमर्ज एज द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ गोल्ड विद अ टोटल डिमांड ऑफ 82.8 टन्स अकाउंटिंग फॉर 26% ऑफ द ग्लोबल कंजप्शन। आइडेंटिफाई करो उस कंट्री को जिन्होंने टॉप किया इन दिस लिस्ट विद द लार्जेस्ट गोल्ड कंज्यूमर ड्यूरिंग द सेम पीरियड। तो चाइना सबसे बड़ा कंज्यूमर है गोल्ड का, देन सेकेंड पे आ जाता है हमारा इंडिया। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई करो द कंट्री दैट अनाउंस्ड इन नवंबर देयर प्लान टू अडॉप्ट इंडियाज फ्लैगशिप रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन टू स्ट्रेंथन देयर ओन प्रोडक्टिविटी सेफ्टी नेट प्रोग्राम। तो वो है इथियोपिया। मूविंग ऑन, नवंबर में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने एक एमओयू साइन किया स्टेट गवर्नमेंट के साथ फॉर द एक्विजिशन ऑफ ऑपरेशन नैनी सैनी एयरपोर्ट। ये नैनी सैनी एयरपोर्ट कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में रहेगा। नेक्स्ट, अभी इंडिया ने पार्टिसिपेट किया इन द 10th एडिशन ऑफ द ग्लोबल #मेड सेफ्टी वीक कैंपेन 3 से 9 नवंबर तक टू प्रमोट मेडिसिन सेफ्टी एंड एनकरेज द रिपोर्टिंग ऑफ साइड इफेक्ट्स। द कैंपेन इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था विद द सपोर्ट ऑफ विच मिनिस्ट्री? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, शरद मल्होत्रा, इनको अपॉइंट किया गया एमडी ऑफ विच कंपनीज इंडिया ऑपरेशंस, राइट। ये सक्सीड करेंगे जॉन टैन को। तो निपन पेंट इंडिया के ये अपॉइंट किए गए हैं एमडी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द न्यूली डिस्कवर्ड क्लास ऑफ मैग्नेटिक ऑर्डर। पहले दो तरीके के ऑर्डर हम सोचते थे होते हैं, एक होता है फेरोमैग्नेटिज्म, एक होता है एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, लेकिन अभी डिस्कवर किया गया है एंड इसको प्रूव भी किया गया फिजिकली, राइट, एक्सपेरिमेंट के थ्रू। ऑल्टर मैग्नेटिज्म भी यहाँ पे डिस्कवर किया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंडिया ऑपरेशनलाइज द न्योमा एयरबेस, जो कि नियर है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। उस स्टेट या यूनियन टेरिटरी का नाम बताओ दैट इज होम टू स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हाई ऑल्टीट्यूड एयरबेस। तो वो है लद्दाख। नेक्स्ट आ जाते हैं अभी रिपब्लिक ऑफ नेचर। ये एक 32 एकड़ की टाउनशिप है जो फर्स्ट मैन मेड बीच रहेगी इंडिया की। इसको जीटी भारती अर्बन डेवलपर्स के द्वारा बनाया गया है। कहाँ पर लोकेटेड रहेगी? ये चेन्नई तमिलनाडु में लोकेटेड रहेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इन्होंने साइन किया एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट आई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस के साथ मिलकर टू एनहेंस इलेक्टोरल मैनेजमेंट एंड प्रमोट डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। व्हेन वाज दिस ईसीआई एस्टैब्लिश? 1950 में ईसीआई को एस्टैब्लिश करा गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एंटर्ड इनटू अ 50-50 जॉइंट वेंचर विद महिंद्रा एंड महिंद्रा इन नवंबर, ताकि एस्टैब्लिश किया जा सके एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया। तो वो है मनुलाइफ फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पे, जिससे आपकी लर्निंग और स्ट्रॉन्ग होगी। कौन सा एडिशन ऑफ ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी समिट अभी 2 से 3 सितंबर तक हुआ दिल्ली में? तो ये 20वां एडिशन था ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी समिट का। नेक्स्ट, अभी विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन अनवेल्ड द थीम ऑफ ESTIC, जो कि है इमर्जिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव, जो कि 3 से 5 नवंबर तक होगा भारत मंडपम में। सो किनके द्वारा अनवेल की गई थीम? वो है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। नेक्स्ट, किन्होंने लेड किया इंडियन डेलीगेशन को एट द 44th मीटिंग ऑफ SCO रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर काउंसिल, जो कि किर्गिस्तान में हुई? तो टीवी रविचंद्रन जी के द्वारा इंडियन डेलीगेशन को लीड किया गया है यहाँ पे।
नेक्स्ट, किस मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया फर्स्ट एवर ज्ञान भारतम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस रिक्लेमिंग इंडियाज नॉलेज लेगेसी थ्रू मैन्यूस्क्रिप्ट हेरिटेज? तो किस मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज कराया? तो ये ऑर्गेनाइज कराया गया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। नेक्स्ट पे आते हैं फिर, कहाँ पर फोर्थ कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट हुई इन विच इंडियन कोस्ट गार्ड ने पार्टिसिपेट किया? तो इटली में ये फोर्थ कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट हमें देखने को मिली। फिर आ जाते हैं, कितनी फंडिंग अनाउंस की गई थी फॉर द कॉल फॉर प्रपोजल स्कीम्स टू सपोर्ट स्टार्टअप्स इन ग्रीन हाइड्रोजन? ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर में स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए 100 करोड़ रुपए यहाँ पे अभी फंडिंग अनाउंस की गई। नेक्स्ट आ जाते हैं, अभी 2 दिन के नेशनल एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस हमें देखने को मिली, जहां पर बात की गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक टारगेट सेट किया है कि 362.5 मिलियन टन हमें फूड ग्रेन्स को ग्रो करना है, राइट, इन द राबी सीजन फॉर FY26। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स, ये तो थे समिट एंड कॉन्फ्रेंसेज। अब आ जाते हैं साइंस एंड टेक पर। पहला क्वेश्चन है, मेंशन द कंपनी जिन्होंने एक लाइसेंसिंग एग्रीमेंट साइन किया फॉर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी विद डिफेंस मेटलर्जिकल रिसर्च लैबोरेटरी हैदराबाद तेलंगाना में, ताकि प्रोड्यूस किया जा सके फ्यूज सिलिका रडार डोम्स, अ वाइटल कंपोनेंट यूज्ड इन सीकर बेस्ड गाइडेंस सिस्टम्स मिसाइल्स। तो क्या नाम रहेगा उस कंपनी का जिनके द्वारा ये अग्रीमेंट साइन किया गया? तो ये है, कौन सी कंपनी बताइए, नेम दैट। तो राइट ऑप्शन है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। नेक्स्ट आ जाते हैं, मेंशन द नेम ऑफ द रेडियोमीटर जो कि डेवलप किया गया बाय रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, जिसको डिजाइन किया गया टू डिटेक्ट फेंट 21 सेंटीमीटर हाइड्रोजन सिग्नल्स फ्रॉम कॉस्मिक डॉन। तो वो है प्रत्युष। नेक्स्ट पे आते हैं, मेंशन दैट, और उस स्पाई सैटेलाइट का नाम बताओ जो कि लॉन्च किया गया बाय इजराइल इनटू द डेजिग्नेटेड ऑर्बिट स्टॉप अटॉप द सेविट रॉकेट। ये पाल्चम एयरबेस कहाँ पर है? टेल अवीव में है, जो कि कैपिटल है इजराइल की, राइट। तो स्पाई सैटेलाइट का नाम बताओ, वो है OFEK 19। नेक्स्ट आ जाते हैं, अभी किस मिशन ने नासा के डिस्कवर किए 2 रॉकी प्लैनेट जो कि नियर बाय के टाइप स्टार के TOI 2322 के आसपास घूम रहे थे, ऑर्बिट कर रहे थे, 195 किलोमीटर दूर है। तो टेस्ट के द्वारा ये किया गया ट्रांजिटिंग एक्सो प्लैनेट सर्वे सैटेलाइट के द्वारा, ये नासा का ही एक मिशन है। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस कंट्री को आइडेंटिफाई करो, मेंशन करो जिन्होंने अनवेल किया जिंगलई 1 एयर लॉन्च ब्लास्टिक मिसाइल को अपनी मिलिट्री परेड के दौरान। तो चाइना के द्वारा ये ब्लास्टिक मिसाइल को लॉन्च किया गया। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पे, अभी जी स्पेस जो कि एक चाइना स्पेस कंपनी है, इन्होंने लॉन्च किया 11 सैटेलाइट्स को टोटल। तो जी स्पेस क्या बना रही है? गैली कॉन्स्टलेशन बना रही है। 11 सैटेलाइट्स ये ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं एंड एक्सपेक्टेड है कि इनका जो पहला फेज है कि 75 सैटेलाइट्स ये लॉन्च करेंगे 2025 में टोटल। नेक्स्ट, किस स्पेस कंपनी ने अनाउंस किया लॉन्च ऑफ 4th जनरेशन जेन 4 सैटेलाइट दैट इज नाउ अवेलेबल फॉर कमर्शियल ऑपरेशन? तो आइस के द्वारा ये लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, अभी सितंबर में किस इंडियन एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनी ने कोलैबोरेट किया स्पेन के इंदिरा के साथ, ताकि सक्सेसफुली लॉन्च किया जा सके द लेंजा एंड इंडिया का पहला इंडिजीनियस 3 डायमेंशन एयर सर्विलेंस रडार इनटू द इंडियन नेवी? और किस इंडियन नेवल शिप पे? INS मैसूर पे इसको लॉन्च किया गया। तो किसके द्वारा? टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड के द्वारा। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट, सितंबर में एस्ट्रोस्केल जापान इनकॉर्पोरेशन इन्होंने लॉन्च किया एक अग्रीमेंट किसके साथ? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ फॉर द इन सीटू स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस जापान 1 मिशन के लिए। नेक्स्ट है, अभी अर्जुना क्लास एस्ट्रॉयड डिस्कवर किया गया बाय एस्ट्रोनॉमर्स, राइट, दैट बिकेम अर्थ्स लेटेस्ट काजी सैटेलाइट। इसका नाम क्या है? 2025 PN7, मतलब 2025 PN7 ये काजी सैटेलाइट का नाम रहेगा, मार्क करेंगे। अभी 30 से 31 अक्टूबर तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन्होंने विजिट किया एकता नगर गुजरात में, जहां पे इन्होंने पार्टिसिपेट किया राष्ट्रीय एकता दिवस सेलिब्रेशन, जो कि 150th बर्थ एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन था ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको हम आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर इन्होंने कई सारे प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट किया, सेवरल प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया, उनकी फाउंडेशन स्टोन को ले किया। पूछा जा रहा है टोटल नेटवर्थ क्या रहेगी उन प्रोजेक्ट्स की? तो वो है 1140 करोड़ रुपए। देखो, जब भी हम डेली करंट अफेयर्स वीडियो में ये ऐसे क्वेश्चंस देखते हैं, ये न्यूज़ आती हैं, तो मैं आपको बोलता हूँ कि स्टूडेंट्स ये जो प्रोजेक्ट्स की वैल्यू है ना, ये ज़रूर नोट डाउन करा करो। कुछ नहीं पता क्वेश्चन किस फॉर्मेट में आ जाए, एक हल्की सी वैल्यू चेंज करेंगे और बोल देंगे आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो वो आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंडियन नेवी ने अनाउंस किया दैट इंडिया विल साइमल्टेनियसली होस्ट 3 मेजर मैरीटाइम इवेंट्स, जो कि है एक्सरसाइज मिलान। तो 3 इवेंट बात कर रहे हैं हम, एक्सरसाइज मिलान, IFR जो कि है इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू, एंड IONS चीफ्स ऑफ कॉन्क्लेव, राइट, जो कॉन्क्लेव ऑफ चीफ्स जो कि है इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम कॉन्क्लेव ऑफ चीफ्स। ये तीनों एक्सरसाइज फॉर द फर्स्ट टाइम होंगी। कहाँ पर होंगी ये तीनों इवेंट्स? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हमें देखने को मिलेंगे तीनों चीज़ें, राइट, टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट पे आ जाते हैं,
Mark the correct statement regarding the India Maritime Week organized by the Ministry of Port Shipping and Waterways held from 27 to 31st of October in मुंबई महाराष्ट्र। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो तीनों ऑप्शन बिल्कुल ही सही रहेंगे। फिर आ जाते हैं करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग बायरेक BIRAC जो कि है भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस जो कि 30 से 31 अक्टूबर तक हुई भारत मंडपम जो कि न्यू दिल्ली में वहां पर हमें देखने को मिला। यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है तो ऑप्शन ए सही है, बी सही है, हमारा सी गलत है। सी कह रहा है कि इंडिया अकाउंटेड फॉर 38% ऑफ द ग्लोबल राइस प्रोडक्शन प्रोड्यूसिंग नियरली 150 मिलियन टन्स ऑफ राइस। तो क्या ये सही है? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो नहीं, अगर राइट ऑप्शन यहाँ पे देखें इंडिया प्रोड्यूस्ड अराउंड 150 million tons of rice and we account for not 38% but 28% of the global राइस प्रोडक्शन। फिर आते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट पे, मिनिस्ट्री आइडेंटिफाई करो उस मिनिस्ट्री को जिन्होंने लॉन्च किया फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मॉडल यूथ ग्राम सभा इनिशिएटिव को इन अक्टूबर टू प्रमोट यूथ पार्टिसिपेशन इन द ग्रास रूट गवर्नेंस। तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, राइट। ड्यूरिंग दिस माई यूथ ग्राम सभा पोर्टल वॉज ऑल्सो लॉन्च एंड यहाँ पे एक टीचर ट्रेनिंग मॉड्यूल भी लॉन्च किया गया है, इसको भी मार्क करके चलेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट टू छत्तीसगढ़। राइट ऑप्शन यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी गलत है। सी कह रहा है यहाँ पे इन्होंने ले किया फाउंडेशन स्टोन फॉर अ फार्माक्यूटिकल पार्क बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में ऑफ छत्तीसगढ़ 141.84 एकर्स में स्पेन करता है। तो ये बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, ये नवा रायपुर में है। नवा रायपुर में हमें देखने को मिलेगा, नवा रायपुर, ठीक है, टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट आ जाते हैं इन नवंबर किस यूनिवर्सिटी ने लॉन्च किया कैंपस टैंक जो कि इंडिया का पहला यूनिवर्सिटी लेड स्टार्टअप लॉन्च पैड है जो प्रमोट करता है इनोवेशन को एंड एंटरप्रेन्योरशिप अमंग द यंग इनोवेटर्स। तो किस यूनिवर्सिटी के द्वारा ये लॉन्च किया गया? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आते हैं यूनियन मिनिस्टर HD कुमारस्वामी, इन्होंने लॉन्च किया थर्ड राउंड ऑफ PLI स्कीम फॉर स्पेशलिटी स्टील टू प्रमोट डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ हाई वैल्यू स्टील प्रोडक्ट्स। व्हाट इज द रेंज ऑफ इंसेंटिव परसेंटेज ऑफर्ड अंडर दिस स्कीम? तो कितनी स्कीम मिलती है, कितना इंसेंटिव मिलता है? 4 से 15% तक का इंसेंटिव यहाँ पर देखने को मिलता है। फिर आ जाते हैं इंडिया का पहला सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, इसको इनॉग्रेट किया गया बाय ओडिशा चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी एट इन्फो वैली इन भुवनेश्वर ओडिशा, राइट। तो मार्क करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आ जाते हैं आइडेंटिफाई करो स्टेट को जहां पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया इंडिया का पहला डिजिटल ट्राइबल म्यूजियम द शहीद वीर नारायण सिंह मेमोरियल एंड ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम नवंबर के महीने में ऑन द ओकेजन ऑफ स्टेट्स फाउंडेशन डे। तो आइडेंटिफाई करो स्टेट को, वो कौन सी स्टेट की हम बात कर रहे हैं? वो है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट पे आते हैं यहीं पे, अच्छा एक चीज और यहीं पे याद रखेंगे, आदि शौर्य। आदि शौर्य, ये आदि शौर्य बेसिकली एक ई बुक थी जो यहाँ पे अनवेल की गई है, ये भी मार्क करके चलेंगे। नेक्स्ट है करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द रिलीज ऑफ इंडिया AI गवर्नेंस गाइडलाइन एनेबलिंग सेफ एंड ट्रस्टेड AI इनोवेशन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इन नवंबर। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन ए, बी एंड सी तीनों बिल्कुल ही सही रहेंगे। फिर आ जाते हैं नवंबर के महीने में किस ऑर्गेनाइजेशन ने अनाउंस किया प्लान्स टू सेटअप इंडिया का लार्जेस्ट जियोथर्मल एनर्जी टेक्नोलॉजी पायलट प्रोजेक्ट को आंध्र प्रदेश में टू प्रमोट सस्टेनेबल टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने अनाउंस किया प्लान टू सेटअप दिस? तो वो है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड। नेक्स्ट पे आते हैं एज पर यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट रनिंग ऑन एम्प्टी, ये बेसिकली डेवलपिंग नेशंस ने प्रोजेक्ट किया टू फेस एन एनुअल, बेसिकली क्या कह रहे हैं कि किस साल तक 365 बिलियन डॉलर सालाना यहाँ पे खर्चा हमें देखने को मिलेगा बाय डेवलपिंग नेशंस अगर हमें क्लाइमेट के ऊपर काम करना है, राइट। तो ये है 235 तक, और अगर इसी को इन्फ्लेशन एडजस्टेड कर दें तो 400 से 450 बिलियन डॉलर का सालाना हमें खर्चा देखना पड़ेगा, राइट, अगर हमें इन्वायरमेंट के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना है, राइट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, अभी नवंबर में इंडिया एंड डेनमार्क इन्होंने जॉइंटली लॉन्च किया इंडो डेनिश बिजनेस काउंसिल को कोपेनहेगन डेनमार्क में टू एनहेंस बायलैटरल टाइज थ्रू इनोवेशन इन्वेस्टमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द काउंसिल? कौन है चेयरपर्सन? फ्रेडी स्वाने यहाँ पे चेयरपर्सन रहेंगे। नेक्स्ट पे आ जाते हैं अंडर साउथ अफ्रीकाज G20 प्रेसिडेंसी G20 एक्स्ट्राऑर्डिनरी कमेटी ऑफ इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स ऑन ग्लोबल इनइक्वालिटी, ये रिलीज की गई। इन्होंने रिलीज की फर्स्ट एवर रिपोर्ट जो रिवील करती है इंडियाज टॉप 1% ग्रू देयर वेल्थ बाय 62% सिंस 2000।
व्हाट इज द टाइटल ऑफ दिस G20 रिपोर्ट? तो रिपोर्ट का टाइटल क्या है? G20 ग्लोबल इनइक्वालिटी रिपोर्ट। एंड जो रिच लोग हैं वो रिच होते जाते हैं, रीजन बीइंग कि वो पैसा है वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, जिससे उनका पैसा विद टाइम ग्रो हो जाता है, करेक्ट। एंड जो लोग पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हैं उनकी नेटवर्थ या फिर उनकी वैल्यू ग्रो नहीं होती है, वो बेसिकली स्पेंड करते हैं मनी को। सो ऑलवेज इन्वेस्ट योर मनी स्टूडेंट्स। आप भी अगर हम मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं वीडियो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप नौकरी लगते हैं, राइट, स्टार्ट सेविंग फ्रॉम द डे वन इटसेल्फ। जो आपकी पहली तनख्वाह आएगी उसमें से कोशिश करो 30% तो आप अपने मनी को सेव जरूर करो फॉर द फ्यूचर एक्सपेंसेस। यही मनी आपकी आगे चल के ग्रो होगी। आप कहीं पे भी सेव करो, चाहे आप FD करो, चाहे म्यूचुअल फंड करो, चाहे इक्विटी करो, चाहे किसी सरकारी पोस्ट ऑफिस में पैसा डालो, राइट, बट डू सेव योर मनी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इन्होंने रिलीज किया 16वां एडिशन ऑफ एमिशन गैप रिपोर्ट, जो हाईलाइट करता है वर्ल्ड का लार्जेस्ट एमिटर ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस 2024 में। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज नॉट लिस्टेड अमंग दैम? अगर यहाँ पे हम देखें तो ब्राजील इज नॉट लिस्टेड अमंग दैम। टॉप पर आ जाते हैं एमिटर्स की कैटेगरी में। अगर हम देखें, चाइना टॉप पर है, देन USA, देन हमारा इंडिया आता है, देन EU एंड देन रशिया। नेक्स्ट IFC, जो कि एक फाइनेंशियल लेंडिंग आर्म है वर्ल्ड बैंक का, इन्होंने एक्सटेंड किया $50 मिलियन का लोन टू सिटी यूनियन बैंक, ताकि जो सस्टेनेबल बिजनेस इनिशिएटिव्स हैं उनको यहाँ पे हेल्प किया जा सके, उनको सपोर्ट किया जा सके। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस फंडिंग इनिशिएटिव? तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है कि स्ट्रेंथन किया जा सके ग्रीन फाइनेंसिंग को फॉर MSMEs, ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट के ऊपर यहाँ पे काम किया जा सके। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई करो की सर्वेस को जो कि RBI के द्वारा लॉन्च किए गए थे टू प्रोवाइड क्रिटिकल इनपुट्स फॉर मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्मेशन। तो ये तीनों वो सर्वेज रहेंगे। तो राइट ऑप्शन आ जाता है ऑप्शन 4। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई करो पेमेंट गेटवे को जिन्होंने पार्टनर किया NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड के साथ नवंबर के महीने में टू एनेबल UPI ट्रांजैक्शंस इन मलेशिया। तो आइडेंटिफाई दैट पेमेंट गेटवे, वो है रेजर पे कर लैक। नेक्स्ट पे आइडेंटिफाई करो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म को जहां पर SBI ने एग्जीक्यूट किया अपना फर्स्ट एवर गोल्ड ट्रेड एज अ स्पेशल कैटेगरी क्लाइंट एट GIFT सिटी गांधीनगर गुजरात इन नवंबर, जो कि एक की माइलस्टोन है इन इंडियाज बुलियन मार्केट रिफॉर्म्स। तो वो है इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज। मार्क करेंगे इसको स्टूडेंट्स। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पे, नेम दैट इंडियन कॉन्ग्लोमरेट जिसकी सब्सिडरी जिन्होंने पार्टनर किया गूगल के साथ अक्टूबर के महीने में, ताकि बिल्ड किया जा सके इंडिया का AI इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रमोट AI फॉर ऑल इनिशिएटिव बाय एक्सपेंडिंग एक्सेस टू एडवांस्ड AI टूल्स एंड प्लेटफॉर्म्स। तो वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, राइट। यहीं पे याद रखेंगे जियो, राइट। ये जेमिनाई प्रो प्लस प्लान, जो कि अगर हम वैल्यू देखें उसकी ऑलमोस्ट 35,000 रुपये के करीब आती है, वो यहाँ पे फ्री अपना प्रोवाइड करा रहा है यूजर्स को। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई करो इंडियन कॉन्ग्लोमरेट को जिन्होंने साइन किया एक MOU विद द गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश इन नवंबर टू इन्वेस्ट 20,000 करोड़ रुपीज फॉर एनर्जी प्रोजेक्ट्स इन द स्टेट। तो वो है हिंदुजा ग्रुप। नेक्स्ट आ जाते हैं, फाइंड आउट द इंडियन बैंक दैट वाज ऑनर्ड विद द टाइटल वर्ल्ड्स बेस्ट कंज्यूमर बैंक, वर्ल्ड का बेस्ट कंज्यूमर बैंक एंड बेस्ट बैंक इन इंडिया। तो इन दोनों टाइटल से किसको सम्मानित किया गया? वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। कहां पर? IMF वर्ल्ड बैंक की एनुअल मीटिंग थी वॉशिंगटन DC USA में, वहां पर। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई करो इंडियन सिटी को दैट वाज डेजिग्नेटेड एज यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी अंडर यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। एंड ये 43rd सेशन था यूनेस्को की जनरल कॉन्फ्रेंस का समरकंद उज्बेकिस्तान में, जहां पे डिक्लेयर किया गया। तो कहाँ की बात हम कर रहे हैं? हम लखनऊ की बात कर रहे हैं। इनको डिक्लेयर किया गया यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। ये सेकेंड इंडियन सिटी बनी जिनको इससे सम्मानित किया गया। पहली थी हैदराबाद तेलंगाना। नेक्स्ट पे आते हैं, उस लेक का नाम बताओ जो कि बिहार में है, जो कि 94th रामसर साइट बनी है इंडिया की। तो वो है गोगाबील लेक, एंड ये बिहार की छठी बन गई है, छठी रामसर साइट। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं जो कि टॉप पर हैं इंडिया में। देन यूपी 10 के साथ आ जाते हैं, एंड बिहार अब 6 रामसर साइट से 3rd पोजीशन पे है, राइट। सो फर्स्ट विद यूपी, तमिलनाडु विद 20 रामसर साइट्स। नेक्स्ट है क्वाकरेली साइमंड, इनके द्वारा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया रिलीज की गई 2026 की। ये 17वां एडिशन था इसका, जहां पे 1529 यूनिवर्सिटीज ने पार्टिसिपेट किया, राइट। पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज नॉट अमंग द टॉप 5 इंडियन यूनिवर्सिटीज। तो यहाँ पे अगर हम देखें टॉप 5 में जो लिस्ट नहीं होती है वो कौन सी है? तो इसमें से जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी टॉप 5 में नहीं आती। अगर हम देखें IIT दिल्ली ने टॉप किया,
इंडिया से। 59 पोजीशन है ग्लोबली इनकी। IISc बैंगलोर सेकंड पोजीशन है इंडिया में, 64th पोजीशन ग्लोबली। IIT मद्रास इंडिया में थर्ड पोजीशन आते हैं, 70वीं पोजीशन है ग्लोबली। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई दैट इंडियन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने सिक्योर किया वर्ल्ड्स नंबर 1 रैंक बेस्ड ऑन GDP पर कैपिटा परफॉर्मेंस इन इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर, जो कि रिलीज किया गया नवंबर के महीने में। तो यहाँ पे अगर हम देखें राइट ऑप्शन है गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, जो कि है अमूल। नेक्स्ट, किनको ऑनर किया गया 2025 के वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड से बाय द बोस्टन ग्लोबल फोरम एंड AI वर्ल्ड सोसाइटी एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन USA इन नवंबर। तो किनको सम्मानित किया गया? गुरुदेव श्री श्री रविशंकर को। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण रिलीज की गई, इनकी रैंकिंग रिलीज की गई। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट अर्बन क्लीनलीनेस सर्वे स्वच्छ सर्वेक्षण। पूछा जा रहा है उस सिटी का नाम बताओ विद अ पॉपुलेशन ऑफ 10 लाख अबव, जिसको रैंक किया गया एज द डर्टीएस्ट सिटी इन इंडिया। तो मदुराई तमिलनाडु इंडिया की डर्टीएस्ट सिटी है इंडिया की। नेक्स्ट, फिर आ जाते हैं हु वाज कन्फर्ड विद द मनोहर पारिकर युवा साइंटिस्ट अवार्ड 2025 फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस टू कॉम्प्यूटेशनल मटेरियल साइंस। तो डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन को यहाँ पे सम्मानित किया गया मनोहर पारिकर युवा साइंटिस्ट अवार्ड से कॉम्प्यूटेशनल मटेरियल साइंस की रिसर्च के लिए। नेक्स्ट पे आ जाते हैं जस्टिस सूर्यकांत, ये अपॉइंट किए गए हैं 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये सक्सीड करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवाई सर को, जो कि अभी 23 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं। नेक्स्ट है संजय गर्ग, ये 1994 बैच IAS ऑफिसर हैं, केरला कैडर से। इनको अपॉइंट किया गया नया डायरेक्टर जनरल कहाँ का? तो ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS के नए डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए हैं एंड ये सक्सीड करेंगे प्रमोद कुमार तिवारी जी को। नेक्स्ट, किन्होंने ओथ ली फॉर हर सेकंड कॉन्जिक्यूटिव टर्म एज द प्रेसिडेंट ऑफ टेंजानिया एंड ये पहली वीमेन बनी थी द प्रेसिडेंट ऑफ टेंजानिया एंड छठी प्रेसिडेंट बनी है टेंजानिया की, ये है सामिया सुलूहू हसन। नेक्स्ट, उस इलेक्ट्रिक टैक्टिकल ऑल टेरेन व्हीकल का नाम बताओ जो कि प्रवेग डायनामिक्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा अनवेल की गई। ये इंडिया की पहली डिफेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल है जो कि डेवलप की गई है स्पेशल ऑपरेशंस के लिए। इसका नाम रहेगा वीर। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल राइट इलेक्ट्रिक ऑल टेरेन व्हीकल ये लॉन्च की गई जिसका नाम है वीर। नेक्स्ट, उस इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द लॉन्च ऑफ इंडियाज हैवीएस्ट मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-03। सभी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है, A और C सही है, B गलत है जो हमारा आंसर है। ये कह रहा है कि ये जो CMS-03 सैटेलाइट है जिसको GS-80 भी जानते हैं, हम बुर नाम के से जानते हैं, इसको डिज़ाइन किया गया है इंडियन एयरफोर्स के लिए जो कि हमने कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड कराएगी इंडियन ओशन रीजन में। तो नहीं, ये इंडियन एयरफोर्स के लिए नहीं, इंडियन नेवी के लिए। अब ऑप्शन B सही है। नेक्स्ट पे आते हैं स्टूडेंट्स, आइडेंटिफाई करो उस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को जो नवंबर में लॉन्च की गई बाय यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड एरियाना स्पेस, जिन्होंने एरियाना 6 रॉकेट की मदद से इसको लॉन्च किया गया था फ्रॉम गायना स्पेस सेंटर इन फ्रेंच गायना। तो आइडेंटिफाई करो उस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को, वो है कोपरनिकस सेंटिनल-1D। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हु बिकेम इंडियाज 90th चेस ग्रैंड मास्टर इन अक्टूबर आफ्टर सिक्योरिंग द फाइनल ग्रैंड मास्टर नॉर्म, राइट? कौन है वो है इलमपार्थी रवि कुमार, राइट? ये 35वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं फ्रॉम तमिलनाडु। नेक्स्ट आ जाते हैं नेम द टीम दैट एमर्ज एज द चैंपियन ऑफ प्रो कबड्डी लीग सीजन 12। तो कौन है वो? इन्होंने पुनेरी पल्टन को हराया फाइनल में जो त्यागराज स्टेडियम में हुआ था। तो दबंग दिल्ली केसी ये जीत गए हैं सीजन 12 ऑफ प्रो कबड्डी लीग। नेक्स्ट पे आते हैं इंडियन टेनिस प्लेयर रोहन मचंदा बोपन्ना, इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। इनके करियर में से ये कौन सा गलत न्यूज़ है? तो ऑप्शन A सही है, B सही है, C गलत है जो कि हमारा आंसर आ जाता है। C कह रहा है कि इन्होंने मेंस सिंगल्स गोल्ड मेडल जीता एट द 2018 जकार्ता एशियन गेम्स। तो नहीं, मेंस सिंगल्स नहीं, मेंस डबल इवेंट में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था 2018 के जकार्ता ओलंपिक गेम्स में। इनको पद्मश्री से 2024 में सम्मानित किया जा चुका है, ये भी मार्क करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं इंडियन वीमेंस क्रिकेट टीम, इन्होंने पहला ICC वीमेंस ODI वर्ल्ड कप जीता 2025 का 2 नवंबर 2025 को। साउथ अफ्रीका को इन्होंने फाइनल्स में हराया। आपको इसमें से बताना कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। तो अगर यहाँ पे हम देखें ऑप्शन A सही है, B सही है, C गलत है, हमें इनकरेक्ट ये तो बताना यहाँ पे मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। तो A सही है, B सही है एंड C इज इनकरेक्ट, ये रॉन्ग है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? A एंड B। लेकिन अगर हम C ऑप्शन को देखें, ये कह रहा है कि जो प्राइज विनिंग मनी था वीमेंस वर्ल्ड कप का, जो विनर टीम थी उनको 5.58 मिलियन नहीं 6.58 मिलियन का प्राइज मनी था। 6.58 मिलियन का ये प्राइज मनी था विनर्स के लिए एंड रनर अप के लिए था 3.24 मिलियन का प्राइज मनी।
अब ऑप्शन सी भी सही है। नेक्स्ट आ जाते हैं, थर्ड एडिशन ऑफ एशियन यूथ गेम्स हमें देखने को मिले मनामा में, किंगडम ऑफ बहरीन में 22 से 31 अक्टूबर तक। यहाँ पे जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इन्होंने टॉप किया मेडल टैली में विद 63 गोल्ड मेडल्स। इंडिया के कितने गोल्ड मेडल्स थे? तो यहाँ पे अगर हम देखें, सबसे पहले पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, इनके टोटल 147 मेडल्स थे, जिसमें से 63 गोल्ड, 49 सिल्वर एंड 35 ब्रॉन्ज थे। ये फर्स्ट पोजीशन पे आते हैं मेडल टैली में। वहीं पे फिर हम अगर आप इंडिया की बात करें, हम छठी पोजीशन पे आते हैं मेडल टैली में। हमारे टोटल 48 मेडल्स थे, जिसमें से 13 गोल्ड थे, 18 सिल्वर थे एंड 17 ब्रॉन्ज थे। तो हमारा ऑप्शन आ जाता है 13 हमें गोल्ड मेडल्स थे हमारे। नेक्स्ट, अभी नवंबर के महीने में कौन है वो इंडियन ओरिजिन ब्रिटिश बिलियनियर एंड चेयरमैन ऑफ हिंदुजा ग्रुप जिनका निधन हो गया लंदन में? तो वो है गोपीचंद परमानंद हिंदुजा। नेक्स्ट, रिचर्ड ब्रूस डिक कार्नी, ये 46 वाइस प्रेसिडेंट हैं यूएसए के, जिनका निधन हो गया अभी। इन्होंने सर्व किया टू द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट अंडर द जॉर्ज वॉशिंगटन बुश किस साल में? तो 2001 से 2009 के टर्म में इन्होंने सर्व किया। नेक्स्ट आ जाते हैं नेशनल यूनिटी डे, जिसको हम राष्ट्रीय एकता दिवस के नाम से जानते हैं। ये ऑब्जर्व किया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि है आयरन मैन ऑफ इंडिया। इस साल 150वीं बर्थ एनिवर्सरी थी इनकी। इनमें से पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो ए ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है एंड बी इज आर आंसर, जो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। क्यों गलत है? क्योंकि 150 रुपये का तो कमेमोरेटिव कॉइन लॉन्च किया गया एंड 10 रुपये का पोस्टेज स्टैम्प लॉन्च किया गया था। तो नहीं, 10 रुपये का नहीं, 5 रुपये का ये पोस्टेज स्टैम्प यहाँ पे लॉन्च किया गया। अब तीनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व 2025। ये ऑब्जर्व किया गया टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस, कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। तो कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो 3 नवंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं ये डे। नेक्स्ट, मूविंग ऑन, किस इंडियन स्टेट वो पहली बनी टू साइन अ लेटर ऑफ इंटेंट विद एलॉन मस्क की स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ताकि इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड कराई जा सके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में एंड रूरल कम्युनिटीज में? तो ये महाराष्ट्र स्टेट है। नेक्स्ट, 3 इंडियन कंपनीज जिन्होंने रिसीव किया अप्रूवल टू इंपोर्ट रेयर अर्थ मेटल्स फ्रॉम चाइना। आइडेंटिफाई करो करेंसी यूज्ड इन चाइना। तो युआन करेंसी यूज होती है चाइना में। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंडिया ने एक्सपोर्ट किया फर्स्ट एवर एयर शिपमेंट ऑफ जीआई टैग्ड इंडी एंड पुलियाकुंडी लाइम्स टू यूके। ये इंडी लाइम ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच स्टेट? तो ये कर्नाटका से आते हैं इंडी लाइम्स। नेक्स्ट, हरिकेन मेलिसा, इसने भी एक कैटेगरी 5 स्टॉर्म है। इसने काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज की है हैती में, जमाइका में, क्यूबा में, राइट। काफ़ी फ्लडिंग्स, लैंडस्लाइड, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हमें देखने को मिला। पूछा जा रहा है कैपिटल सिटी ऑफ क्यूबा क्या है जहाँ पे इम्पैक्ट हुआ हरिकेन मेलिसा का? तो हवाना ये कैपिटल सिटी है क्यूबा की। नेक्स्ट, IRDAI इन्होंने इम्पोज की पेनल्टी ऑफ 1 करोड़ रुपीज ऑन लिबर्टी जर्नल इंश्योरेंस फॉर रेगुलेटरी नॉन कंप्लायंस। आइडेंटिफाई करो ईयर इन विच IRDAI वॉज एस्टेब्लिश्ड एज द इंश्योरेंस इंडियाज इंश्योरेंस सेक्टर रेगुलेटर। तो वो है 1999। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम बताओ इन मध्य प्रदेश दैट वाज अनाउंस्ड बाय चीफ मिनिस्टर मोहन यादव टू बिकम द 3rd हैबिटेट फॉर चीताज अंडर इंडिया प्रोजेक्ट चीता इन अक्टूबर। तो वो कौन सा है? वो है नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स, मालदीव्स बिकेम द फर्स्ट एंड ओनली कंट्री टू इंट्रोड्यूस अ जनरेशनल स्मोकिंग बैन, एक लैंडमार्क पॉलिसी जिसका एम रहेगा टू प्रोटेक्ट द फ्यूचर जनरेशंस फ्रॉम टोबैको एडिक्शंस इन नवंबर। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मालदीव्स? तो कैपिटल क्या रहेगी मालदीव्स की? माली कैपिटल है मालदीव्स की। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस मिनिस्ट्री ने अभी अपॉइंट किया अखिल कुमार को एज द इंटर्म मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कॉमन सर्विस सेंटर स्पेशल पर्पस व्हीकल, जो सक्सीड करेंगे संजय कुमार राकेश को? तो कौन सी मिनिस्ट्री है? वो है MEITY, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, आइडेंटिफाई करो इंस्टीट्यूशन को दैट हैज बीन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एंड इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स फॉर इट्स एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कल्चरल एक्सचेंज एंड इंटेलेक्चुअल कोलैबोरेशन इन नवंबर। तो आइडेंटिफाई करो उस इंस्टीट्यूशन को, क्या नाम रहेगा? इंडिया हैबिटेट सेंटर। नेक्स्ट आ जाते हैं, FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इन्हीं के द्वारा ग्रीन लिस्ट रिलीज की जाती है। तो इनके द्वारा भी एक रिपोर्ट रिलीज की गई जो कि that released a report commending India's ED as a model agency for asset tracing, freezing and confiscation. In which year was FATF established? FATF को कब establish किया गया था? 1989 में establish किया गया था। DRDO ने एक अभी MOU साइन किया है किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ? अंडर MNRE, जो कि है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ताकि एक 300 मेगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को इस्टेब्लिश किया जा सके अक्रॉस इंडिया। तो यह है SECI, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट,
आइडेंटिफाई करो उन यूनिवर्सिटीज़ को जिन्होंने एक एमओयू साइन किया डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन के साथ, ताकि डॉक्टर अंबेडकर चेयर्स को इस्टेब्लिश किया जा सके। तो तीनों ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही रहेंगे। मुंबई यूनिवर्सिटी, जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी एंड जीबी पंत यूनिवर्सिटी, इन तीनों के द्वारा यहाँ पे ये एमओयू साइन किया गया। फिर आ जाते हैं मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट टू आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, करेक्ट पूछा है तो तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही रहेंगे। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, Which of the following sectors did not feature in MOU signed during the Mongolian president's visit to India in October? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो डिफेंस प्रोक्योरमेंट के ऊपर बात नहीं हुई थी, जो हमारा आंसर है। डिजिटल सॉल्यूशंस, जियोलॉजिकल एंड मिनरल रिसोर्सेज, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, एनर्जी कॉपरेशन, फिर सोशल डेवलपमेंट, ट्रैवल एंड इमिग्रेशन, कल्चरल एक्सचेंज, साइंस एंड एजुकेशन, ट्रेड एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन सब के ऊपर यहाँ पे बात हुई, बट डिफेंस प्रोक्योरमेंट के ऊपर बात नहीं हुई। फिर आ जाते हैं नेम दैट असॉल्ट राइफल फॉर विच मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इन्होंने 659.47 करोड़ रुपीस का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया विद अ कंसोर्टियम ऑफ MKU लिमिटेड एंड मेडबिट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, ताकि एडवांस नाइट साइट सिस्टम्स को प्रोक्योर किया जा सके। तो नेम दैट असॉल्ट राइफल वो कौन सी है, वो है 6716 असॉल्ट राइफल। इनके लिए ये नाइट विजन राइट एक्वायर करने की बात की गई। नेक्स्ट आ जाते हैं, मेंशन करो वर्ल्ड के फर्स्ट एवर ट्राई सर्विस ऑल वीमन सर्कम नेविगेशन सेलिंग एक्सपीडिशन को, जो कि फ्लैग ऑफ किया गया डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा इन सितंबर इन मुंबई। सो मेंशन द वर्ल्ड्स फर्स्ट एवर ट्राई सर्विस ऑल वीमन सर्कम नेविगेशन सेलिंग एक्सपीडिशन। तो क्या नाम रहेगा उसका, वो है समुद्र प्रदक्षिणा। नेक्स्ट आ जाते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स जो अनवेल किया गया मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा। तो यहाँ पे अगर हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है तो अगर हम देखें तो तीनों ऑप्शन यहाँ पर आपके बिल्कुल ही सही रहेंगे, ABC तीनों सही हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, अक्टूबर के महीने में UIDAI ने अभी MEITSI के साथ मिलके सीता स्कीम लॉन्च करी, स्कीम फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एसोसिएशन विद आधार। पूछा जा रहा है यूडाई ने अंडर METIY ये लॉन्च किया। क्वेश्चन है कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने साइन किया MEITY स्टार्टअप्स हब एंड UIDAI के साथ एक MOU, ताकि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं सीता स्कीम के उसको फर्दर ले जाया जा सके। तो वो नास्कॉम रहेगा। यहाँ पे क्या है, स्टार्टअप्स को ग्रो करने की बात की जाएगी, राइट। अंडर दिस MSH यहाँ पे ये प्रोवाइड करेंगे टेक्निकल मेंटरिंग, इंक्यूबेशन, एक्सेलरेटर सपोर्ट स्टार्टअप्स को। एंड नास्कॉम अपना जो कनेक्शन है, जो ग्लोबल आउटरीच है, राइट, जो इनका एंटरप्रेन्योर सपोर्ट सिस्टम है, वो यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा। बेसिकली सिंपल टर्म्स में बोले तो एक स्टार्टअप इकोसिस्टम को ग्रो करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। नेक्स्ट, किस इंडियन कंपनी ने अभी एक स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन किया एम्ब्रार डिफेंस एंड सिक्योरिटी ऑफ ब्राजील के साथ ड्यूरिंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील जेराल्डो एल्केमिन्स विजिट टू इंडिया इन अक्टूबर। तो यहाँ पे कौन सी कंपनी रहेगी, वो है महिंद्रा ग्रुप, राइट। एंड C390 मिलेनियल एयरक्राफ्ट के लिए ये बेसिकली आपका अग्रीमेंट रहने वाला है। नेक्स्ट आ जाते हैं, कितनी फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एलोकेट की कपास क्रांति मिशन के लिए। कपास क्रांति मिशन क्या है, हाई यील्डिंग कॉटन कल्टीवेशन के लिए। क्वेश्चन आ जाएगा कि कपास क्रांति किस क्रॉप के लिए से एसोसिएटेड है, तो ये कॉटन से एसोसिएटेड है, राइट। तो कितनी फंडिंग अभी एलोकेट की, 600 करोड़ रुपए की फंडिंग यहाँ पे एलोकेट की गई। नेक्स्ट आ जाते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, इन्होंने रिवाइज की गाइडलाइंस फॉर पर ड्रॉप मोर क्रॉप स्कीम के अंडर द ओल्ड गाइडलाइंस ऑफ PDMC पर ड्रॉप मोर क्रॉप स्कीम। मैक्सिमम फंडिंग कैप क्या रहेगी फॉर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज टू अंडरटेक माइक्रो लेवल वाटर स्टोरेज एंड कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स। तो ओल्ड गाइडलाइंस के अंदर 20% है। देखो ये स्कीम क्या है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, बेसिकली जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है कि थोड़े पानी से हम ज़्यादा क्रॉप को ग्रो कर सकें, वाटर का सस्टेनेबल यूज़ हम कर सकें, वाटर को वेस्ट ना कर सकें, वाटर को कंजर्व कर सकें एंड उसे हम प्रॉपरली यूटिलाइज करके ग्रोथ ला सकें एग्रीकल्चर सेक्टर में। नेक्स्ट, अक्टूबर के महीने में 8वां सेशन ऑफ कॉडेक्स कमेटी ऑन स्पीशीज एंड कलनरी हर्ब्स देखने को मिला। कहां पर हुआ, ये गुवाहाटी असम में हुआ। एंड यहाँ पे वनीला कोरिएंडर जो कि है ड्राइड सीड्स एंड लार्ज कार्डमम, इनको फाइनलाइज करा गया। एंड यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ स्पाइसीज आ जाती हैं ग्लोबल स्पाइस स्टैंडर्ड के अंदर, वो 19 है। नेक्स्ट, नेम दैट एंटिटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, जिन्होंने कोलैबोरेट किया गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड के साथ टू ऑर्गेनाइज उत्तराखंड AI इम्पैक्ट समिट अक्टूबर के महीने में। तो नेम दैट एंटिटी, वो एंटिटी कौन सी रहेगी, वो है इंडिया AI मिशन। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई करो टाइप ऑफ ड्रग जो कि डिस्कवर किया गया इंडिजीनियसली इन इंडिया टू कॉम्बैट ड्रग रेजिस्टेंस रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, जो कि है नेफिथ्रोमाइसिन। नेफिथ्रोमाइसिन ये बेसिकली एक एंटीबायोटिक है। नेफिथ्रोमाइसिन इन हाउस डेवलप की गई है इंडिया के द्वारा एंड ये पहली इंडिजीनियसली डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक है इंडिया की।
नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई करो इंडिजीनियस फायर आर्म को जो प्रोक्योर किया गया बाय इंडियन आर्मी अंडर 2700 2700 करोड़ रुपए का ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, जहां पे 4.25 लाख यूनिट्स को प्रोक्योर किया जाएगा। ये है आपकी कार्बाइन्स, राइट, ये आपकी असॉल्ट राइफल है। एंड इसमें से भी अगर हम देखें तो 2.5 लाख तो बनाएगा भारत फोर्ज, राइट। बची 1.75 ये बनाएगा अदानी पीएलआर सिस्टम, अदानी पीएलआर सिस्टम के द्वारा। तो टोटल कितनी हो गई? 4.25। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस इंस्टीट्यूट का नाम बताओ जिन्होंने एमओयू साइन किया कोल इंडिया लिमिटेड के साथ ताकि स्टैब्लिश किया जा सके सेंटर फॉर सस्टेनेबल एनर्जी अक्टूबर के महीने में। तो कौन सा वो इंस्टीट्यूट रहेगा? वो है आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में अभी इंडिया की क्या रैंक रहेगी? इंडिया 85th पोजीशन पे आ जाता है, राइट। इंडिया की रैंक 85th है। एंड वीजा फ्री एक्सेस कितना है? 57 कंट्रीज को। टॉप किसने किया? सिंगापुर के द्वारा टॉप किया गया। एंड वीजा फ्री एक्सेस कितनी कंट्रीज का है? 193 कंट्रीज का वीजा फ्री एक्सेस रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है रिगार्डिंग IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस जो अबू धाबी UAE में हुई। यहां पे अगर हम देखें A, B और C तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही रहेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द 78th सेशन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रीजनल कमिटी फॉर साउथ ईस्ट एशिया जो कि कोलंबो श्रीलंका में हुई। तो यहाँ पे अगर हम देखें इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बी सही है, सी सही है, ए गलत है, ए हमारा आंसर है। इस सेशन को डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस जो कि डायरेक्टर जनरल है WHO के, उनके द्वारा चेयर नहीं किया गया था। किनके द्वारा चेयर किया गया था इसको? वो है कौन? किनके द्वारा चेयर किया गया था? तो राइट ऑप्शन है नालिंदा जयतिसा, नालिंदा जयातिसा जो कि हेल्थ मिनिस्टर हैं श्रीलंका के, इनके द्वारा चेयर किया गया था। अब ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस कंट्री को आइडेंटिफाई करो जिन्होंने अलॉन्ग विद इंडिया एस्टेब्लिश किया 20 मेंबर का इंटर पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप अक्टूबर के महीने में टू एनहेंस पार्लियामेंट्री कॉपरेशन एंड बायलैटरल रिलेशन। तो कौन सी है वो कंट्री? वो है पनामा, राइट ऑप्शन है पनामा। एंड ये 20 मेंबर का इंटर पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप रहेगा। नेक्स्ट पे आते हैं, आइडेंटिफाई द UN ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने रिलीज की एक रिपोर्ट हाई रिस्क फॉरेस्ट रिपोर्ट जो कि बताती है कि 391 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एट अ हाई रिस्क ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो आइडेंटिफाई द UN ऑर्गेनाइजेशन जिनके द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की गई, UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? नायरोबी कीनिया में। इनके द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की गई। फिर आ जाते हैं, हाउ लॉन्ग विल इंडियाज हितेश कुमार एस मकवाना इलेक्टेड टू सर्व एज द co-chair of United Nations Global Geospatial Information Management for Asia and Pacific Region along with वू सुंग चू जो कि रिपब्लिक ऑफ कोरिया के हैं। तो कितने टर्म के लिए पूछा गया? कौन सा टर्म रहेगा? क्या ईयर का टर्म रहेगा इनका? तो 2025 से 2028 के लिए यहाँ पे ये इलेक्ट करे गए हैं। नेक्स्ट आ जाता है, अकॉर्डिंग टू द मर्सर चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स, उस कंट्री को मेंशन करो विच इज नॉट अमंग द टॉप 5 इन द पेंशन इंडेक्स। तो अगर यहाँ पे हम देखें, फिलीपींस टॉप 5 में नहीं आता, नीदरलैंड फर्स्ट, आइसलैंड सेकंड, डेनमार्क थर्ड, सिंगापुर फोर्थ एंड फिफ्थ पे आ जाता है फिर इजराइल, राइट। इंडिया अगर हम बात करें 52nd पोजीशन पर है यहाँ पे। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट रैंकिंग जो रिलीज की गई, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट टॉप 5 वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल फोर्सेज। तो यहाँ पर अगर हम देखें टॉप 5 में चाइनाज पीपल लिबरेशन आर्मी फोर्स टॉप 5 में नहीं आती। टॉप पर कौन है अगर हम देखें? US एयरफोर्स फर्स्ट, देन यूनाइटेड स्टेट्स नेवी, मैं लिख ही देता हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स फर्स्ट पे, फिर यूनाइटेड स्टेट्स नेवी सेकंड, रशियन एयरफोर्स थर्ड, देन यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी फोर्थ, यूनाइटेड स्टेट्स मरीन कॉर्प्स फिफ्थ, इंडियन एयरफोर्स देन 6th पोजीशन पे आ जाता है। नेक्स्ट, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द की फाइंडिंग्स ऑफ द ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2025 रिलीज की गई बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इन अक्टूबर मंथ। यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें, ए सही है, बी सही है, सी गलत है। सी कह रहा है कि इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल फॉरेस्ट गेन रशिया रैंक फर्स्ट फॉलोड बाय चाइना एंड इंडिया एंड चाइना। तो नहीं, सबसे पहले आ जाता है रशियन फेडरेशन, ये सही है। इसके बाद आता है ब्राज़ील, फिर आ जाता है कनाडा, देन इट इज़ USA, फिर USA के बाद आता है चाइना एंड फिर इंडिया। फॉरेस्ट गेन में मतलब कितना फॉरेस्ट कवर बढ़ता हुआ देखा। नेक्स्ट, चूज द फाइनेंशियल सेंटर दैट इज नॉट अमंग द टॉप 5 इन द 38th ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर इंडेक्स जो कि रिलीज किया गया अक्टूबर के महीने में बाय चाइना डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट एंड ZN पार्टनर्स। तो चूज द फाइनेंशियल सेंटर, वो कौन सा फाइनेंशियल सेंटर रहेगा? वो है मुंबई, यहाँ पे टॉप 5 में नहीं आता। न्यूयॉर्क टॉप पर, देन लंदन सेकेंड पर, हांगकॉन्ग थर्ड पे, सिंगापुर फोर्थ पे, सैन फ्रांसिस्को फिफ्थ पर, जिफ्ट सिटी 6th पर, देन मुंबई 7th
and then it is Delhi. नेक्स्ट, व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ द सॉवरेन एक्सपोजर एक्सचेंज एग्रीमेंट जो कि साइन किया गया बिटवीन एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड वर्ल्ड बैंक का, ताकि जो डेवलपिंग नेशन है उनको लैंडिंग बढ़ सके, उनको हम ज़्यादा लोन दे सके ताकि फर्दर वो डेवलपमेंट कर सके अपने एरियाज़ में। तो $3 बिलियन का ये सॉवरेन एक्सपोजर एक्सचेंज एग्रीमेंट है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का ये पहला है वर्ल्ड बैंक के साथ, एंड छठा है विद अदर मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स। नेक्स्ट, बेसिकली होता क्या है एक्सपोजर एक्सचेंज एग्रीमेंट? एक्सपोजर एक्सचेंज एग्रीमेंट बेसिकली ये होता है ताकि एक तरीके का ये रिस्क मैनेजमेंट टूल है जिससे जो मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स है ये अपना पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन रिस्क को कम करते हैं बाय स्वैपिंग एक्सपोजर फ्रॉम द कंट्रीज विद लार्ज सॉवरेन लोन्स। नेक्स्ट आ जाते हैं, सेबी ने कंस्टिट्यूट की एक वर्किंग ग्रुप दैट प्रपोज इंक्रीजिंग ट्रांजैक्शन फीस फॉर क्लियरिंग कॉर्पोरेशन सच एज एनएसई क्लियरिंग लिमिटेड इन अक्टूबर। सो हु हेडेड द सेबी कॉन्स्टिट्यूटेड वर्किंग ग्रुप? RS गांधी जी के द्वारा हेड की गई इसको, राइट। नेक्स्ट, हु वाज ऑनर्ड विद ब्रिक्स इंटरनेशनल अवार्ड, राइट, जो इनका कंट्रीब्यूशन स्पिरिचुअल एजुकेशन, कल्चरल डेवलपमेंट एंड मैरीटाइम इनोवेशन को बढ़ावा देना है। तो किनको ऑनर किया गया ब्रिक्स इंटरनेशनल अवार्ड से? हु वाज ऑनर्ड? अबू सुफियाना खारखरोव। नेक्स्ट, किन्होंने अभी 2025 का ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज जीता फॉर हिज बुक टाइटल द बर्निंग अर्थ एंड एनवायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर्स? तो किनके द्वारा जीता गया? ये हैं सुनील अमृत। टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन अक्टूबर यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह, इनको कन्फर किया गया ऑनररी रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल अपॉन नीरज चोपड़ा इन विच वॉलंटरी मिलिट्री फोर्स ऑफ इंडिया? तो यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह कन्फर्ड द ऑनररी रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल किस वॉलंटरी फोर्स ऑफ इंडिया में? टेरिटोरियल आर्मी में। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु वाज स्worn इन एज द ट्रांजिशनल प्रेसिडेंट ऑफ मेडागास्कर इन अक्टूबर आफ्टर अ मिलिट्री कूप कन्फर्म्ड बाय द हाई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ मेडागास्कर? तो हु वाज स्worn इन एज द ट्रांजिशनल प्रेसिडेंट ऑफ मेडागास्कर? वो है माइकल रेंड्रियानी। नेक्स्ट, अभी गुजरात स्टेट गवर्नमेंट के अंदर हमने देखा कि रीशफलिंग हुई है कैबिनेट की। 19 तो नए कैबिनेट मिनिस्टर्स आए हैं एंड 6 को रिटेन किया गया, तो टोटल है 25। पूछा जा रहा है कौन बने हैं 5वें डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट? तो कौन बने हैं? वो हैं हर्ष रामेश कुमार सांघवी जी। नेक्स्ट, किनको इलेक्ट किया गया प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन अक्टूबर के महीने में, जो कि फर्स्ट वीमेन बनी टू लीड द ऑर्गेनाइजेशन? वो हैं शांता रंगस्वामी, राइट, फर्स्ट वीमेन टू लीड द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर, टेन्योर बताओ जस्टिस प्रतिभा एम सिंघी का ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, जिनको अभी अपॉइंट किया गया एज द चेयर ऑफ द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन एडवाइजरी बोर्ड ऑफ जजेस पे। तो इनका टर्म कब से कब तक रहेगा? 2025 से 2027 तक का इनका टर्म रहेगा। फिर आ जाते हैं, किनको इलेक्ट किया गया जापान का फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर इन अक्टूबर? वो है सनाए तकाइची। ये किनको सक्सीड करेंगी? ये सक्सीड करेंगे शिगुरु इशिबा को। नेक्स्ट, इन अक्टूबर एमिरेट्स न्यू डेवलपमेंट बैंक, इन्होंने एक्वायर किया 60% स्टेक इन आरबीएल बैंक थ्रू अ प्रेफरेंशियल इशू ऑफ शेयर्स वर्थ 26,850 करोड़ रुपीस। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अभी डीआरडीओ इन्होंने सक्सेसफुली टेस्ट किया इंडिजिनियस मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम विद इंडियन एयरफोर्स फ्रॉम एन ऑल्टीट्यूड ऑफ कितने ऑल्टीट्यूड से इसको टेस्ट किया गया? तो 32,000 फीट से इसको टेस्ट किया गया। इंडियन एयरफोर्स के लिए रहेगा और इंडियन एयरफोर्स के 2 कमांडर्स के द्वारा ही इसको टेस्ट किया गया। नेक्स्ट, डॉक्टर वी नारायणन जो कि चेयरमैन है इसरो के, इन्होंने अनाउंस किया इंडियाज मेडन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन गगनयान को दैट इज शेड्यूल्ड फॉर 2027 व्हाइल इसरो एम्स टू लॉन्च द फर्स्ट क्रूड मून मिशन बाय किस साल तक? तो गगनयान 2027 में है और इंडिया इसरो एम कर रहा है पहला क्रूड मून मिशन जो कि मून पे इंसान को भेजने की बात की जा रही है, कब तक? 2040 तक। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नेम द फाइटर जेट दैट अनवेल्ड द यूनियन मिनिस्टर फॉर डिफेंस राजनाथ सिंह इन अक्टूबर एट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिट्स नासिक फैसिलिटी। तो वो फाइटर जेट कौन सा है? वो है तेजस मार्क 1A फाइटर जेट। इसके बाद आ जाते हैं, उस कंट्री को आइडेंटिफाई करो जो कि रिप्रेजेंट किया गई बाय ओलंपिक चैंपियन एरियाना टिटमस के द्वारा। इन्होंने अपना रिटायरमेंट ले लिया है स्विमिंग से। ये किस कंट्री से बिलोंग करती हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं। फिर आ जाते हैं अमित शाह जो कि हमारे होम मिनिस्टर हैं, इन्होंने अनाउंस किया कॉमनवेल्थ एसोसिएशन, इन्होंने अप्रूव कर दिया है इंडिया का बिड टू होस्ट द सैनिटरी एडिशन ऑफ द 2030 कॉमनवेल्थ गेम जो 2030 में हमने बिड किया था होस्ट करने का। कहाँ पे होस्ट करने की बात की जा रही है इसको? अहमदाबाद गुजरात में। इवन हमने 2036 के ओलंपिक गेम्स के लिए भी बिड किया है। लेट्स सी वो कैसे प्ले आउट होता है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट इवेंट वेयर इंडियन ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अभिनव बिंद्रा को अपॉइंट किया गया एज द टॉर्च बियरर।
तो आइडेंटिफाई द इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट इवेंट, वो कौन सा रहेगा, वो है मिलानो कॉर्टिना 2026 के विंटर ओलंपिक गेम्स। इसके बाद आ जाते हैं उस कंट्री को, नेम दैट कंट्री जिन्होंने सिक्योर किया फर्स्ट एवर फीफा अंडर-20 वर्ल्ड कप टाइटल डिफीटिंग अर्जेंटीना बाय 2-0 इन द फाइनल मैच, जो कि सैंटियागो चिली में हमें देखने को मिला। तो नेम दैट कंट्री, वो कौन सी कंट्री रहेगी, वो है मोरक्को। इसके बाद आ जाते हैं तोमिची मुरियामा, नॉन फॉर इज 1995 वर्ल्ड वॉर II अपॉलोजी टू एशियन विक्टिम्स। इनका निधन हो गया 17 अक्टूबर को। ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं किस कंट्री के, ये जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं। 81st प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं ये जापान के, एंड 1994 से लेकर 1996 तक थे ये। नेक्स्ट पे आ जाते हैं शेन निंग यांग, ये चाइनीज अमेरिकन फिजिसिस्ट हैं एंड नोबेल लॉरेट हैं, जिनका निधन हो गया अक्टूबर के महीने में। हु वन द 1957 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर डिस्कवरिंग व्हाट, फॉर डिस्कवरिंग द पैरिटी वायलेशन इन वीक न्यूक्लियर इंटरेक्शंस। फिर आ जाते हैं डॉक्टर एकनाथ वसंत चिंतिस, ये एक पायनियरिंग इंडियन स्पेस साइंटिस्ट हैं एंड की आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज अर्ली स्पेस प्रोग्राम। इनका निधन हो गया अक्टूबर के महीने में। इन विच ईयर इनको सम्मानित किया गया पद्मा भूषण से फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो पद्मा भूषण से इनको 1985 में सम्मानित करा गया था। फिर आ जाते हैं स्टूडेंट्स इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे, ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड स्नो लेपर्ड डे ऑल्सो। इसको ग्लोबली ऑब्जर्व किया जाता है कब, 23 अक्टूबर को। फिर नेक्स्ट किस कंट्री ने गिफ्ट किया प्रूशियन ब्लू कैप्सूल्स को टू इंडोनेशिया टू हेल्प ट्रीट कंटेमिनेशन कॉज्ड बाय रेडियो एक्टिव आइसोटोप सीजियम 137, मतलब रेडिएशन को रोकने के लिए, रेडिएशन से टैकल करने के लिए इंडिया के द्वारा, हमारी कंट्री ने, ये गुड जेस्चर है इंडिया का कि हमने ये प्रूशियन ब्लू कैप्सूल्स गिफ्ट की टू इंडोनेशिया। नेक्स्ट आ जाते हैं किस फिनटेक कंपनी ने अनवेल किया इंडिया का पहला यूनिफाइड कॉर्पोरेट एंड इकोसिस्टम फॉर कॉर्पोरेट कार्ड इकोसिस्टम फॉर बिजनेस इन अक्टूबर मंथ। तो कौन सी फिनटेक कंपनी रहेगी, वो है एनकैश। नेक्स्ट आ जाते हैं एनएमडीसी, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन स्टील लिमिटेड। ये इंडिया की पहली कंपनी बन गई जिन्होंने रिसीव किया BIS सर्टिफिकेशन, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन फॉर हॉट रोल्ड स्टील। क्वेश्चन पूछा जा रहा है BIS की फुल फॉर्म हमने यहीं पे देख ली, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड स्टील, तो ब्यूरो यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म रहेगी, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट आ जाते हैं उस कंपनी का नाम बताओ जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया इंडिया का पहला फुल्ली इलेक्ट्रिक 2-सीटर लाइट स्पोर्ट एयरक्राफ्ट फॉर फ्लाइट ट्रेनिंग एंड पर्सनल एविएशन ऑन 16 अक्टूबर। तो मेंशन दैट कंपनी जिन्होंने अनवेल किया ये एयरक्राफ्ट, तो महिंद्रा एरोस्पेस के, तो ये पुलिनाम एरोस्पेस के द्वारा डेवलप किया गया, मार्क करके चलेंगे। इवन विप्रो के द्वारा स्टूडेंट्स अभी एक ड्राइवरलेस इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च की गई है, वो भी याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं वेयर वॉज द 11th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, हुआ फ्रॉम 6 to 9 दिसंबर, होगा फ्रॉम 6 to 9 दिसंबर। तो कहाँ पर होने वाला है ये 11वां एडिशन, तो ये पंजाब यूनिवर्सिटी में होगा। इंडिया, ये है आपका इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। नेक्स्ट आ जाते हैं अक्टूबर के महीने में यूनाइटेड नेशन ने रिकॉग्नाइज किया स्लोवेनियन टाउन ऑफ ब्लेड को एज द बेस्ट टूरिज्म विलेज। व्हाट इज द ऑफिशियल करेंसी यूज्ड इन स्लोवेनिया, तो यूरो का ऑफिशियली यहाँ पे यूज होता है एंड ये बेस्ट टूरिज्म विलेज है 2025 की। इसके बाद आ जाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एनेबल किया सी विजिल मोबाइल एप्लीकेशन ऑन द इलेक्शन कमीशन इंटरनेट, जो कि है ECI NET। ये लॉन्च किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, राइट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। ये वो प्लेटफॉर्म है जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशंस को रिपोर्ट करने का काम करेगा। क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये ECI इस्टेब्लिश कब किया गया था, राइट, तो 1950 में इस्टेब्लिश किया गया था एंड मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को रिपोर्ट करने के लिए ECI नेट लॉन्च किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं अभी इसरो ने बेसिकली अनाउंस किया लॉन्च ऑफ 6.5 टन ब्लूबर्ड 6 सैटेलाइट को। तो सैटेलाइट का नाम क्या रहेगा, ब्लूबर्ड 6, ये सैटेलाइट का नाम रहेगा। ये बेसिकली कम्युनिकेशन एंड साइंटिफिक रिसर्च में काम आएगी, एडवांस कम्युनिकेशन एंड साइंटिफिक रिसर्च में। 6.5 टन इसका वेट रहेगा। पूछा जा रहा है हु इज करंटली सर्व्स एज द चेयरमैन ऑफ इसरो, तो कौन सर्व करते हैं एज द चेयरमैन ऑफ इसरो, वी नारायणन यहाँ पे सर्व करते हैं एज द चेयरमैन ऑफ इसरो। नेक्स्ट आ जाते हैं इंडिया का गोल्ड रिजर्व क्रॉस्ड 880 मेट्रिक टन्स बाय सितंबर, मार्किंग अ हिस्टोरिक माइलस्टोन इन RBI's रिजर्व मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। नेम द करंट गवर्नर ऑफ RBI हु ओवरसीज दिस अचीवमेंट, तो कौन है करंट गवर्नर, वो है संजय मल्होत्रा।